प्रवीण जी, हरियाणा सरकार का साथ क्या हिमाचल को मिलेगा इस मुद्दे के ऊपर? देखिए, जब 60-40 की रेशो का जिक्र हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर 7.19% हिमाचल को जाएगा तो कुछ हिस्सा हिमाचल में जाएगा हरियाणा का, कुछ पंजाब का। देखिए शुक्ला जी, हिमाचल की डिमांड करने से पहले कुछ बिंदुओं पे अगर हम ध्यान दें तो कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार की मंशा पे शक तो पैदा होता है। जो 7.19% का दावा चंडीगढ़ पे किया गया जी, अब वो सुधार बना रहे हैं बीबीएमबी के अंदर पावर के हिस्से का। 2011 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 7.19 पावर शेयर जो है उसके बारे में बात कही जी। अगर हिमाचल सरकार को लगता है कि उस आधार पे उनका कोई दावा बनता है तो कोर्ट में चले जाएं। पहले भी वो जैसा कह रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके पावर शेयर को जस्टिफाई किया है, जाइए कोर्ट में जाके वहां से डिसीजन ले लें। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो हिमाचल सरकार है उसकी मंशा पे शक पैदा होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के जो साफ बात कर रहे थे, उन्होंने देखिए बड़ी साफ मतलब इसको कहते हैं शब्दों की चतुराई। उन्होंने शब्दों की चतुराई क्या की कि साहब पंजाब की खरड़ तहसील के गांव पे चंडीगढ़ बना, लेकिन एक बात बीच में से खा गए कि अंबाला जिला की खरड़ तहसील के गांव में चंडीगढ़ बना। इस बात को अंबाला को बीच में से खा गए। अंबाला जिला कहां पे है? हरियाणा में। और 1952 में जब चंडीगढ़ बना था उस टाइम तो हरियाणा और पंजाब एक ही स्टेट थी, बिल्कुल कोई अलग अलग नहीं थी। तो मतलब अगर अंबाला डिस्ट्रिक्ट के गांव पे चंडीगढ़ बनता है तो मतलब वो हरियाणा का भी है, पंजाब का भी है। और 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर जिसका हवाला वो भी दे रहे थे 60 और 40 की रेशियो, तो उसमें 40% हिस्सा हरियाणा का है, 60% पंजाब का है। इस बात को सभी स्वीकार करते हैं, ठीक है। अब विषय क्या जाता है कि जो वो 60-40 का रेशियो है, अब बार बार एक बात कह रहे थे कि साहब 5 साल के अंदर हरियाणा को अपनी कैपिटल बनानी थी, 10 करोड़ रुपया मंजूर किया। हम तो आज भी ये कह रहे हैं कि हमारा कैपिटल हम अपनी बना लेंगे। हिंदी भाषी गांव जो हमें दिए गए थे, हमारे हिंदी भाषी गांव हमें दे दीजिए और हमारे 60-40% शेयर का पैसा दे दीजिए, हम बना लेते हैं अपनी अलग कैपिटल। हमने कब मना किया? लेकिन आप 40% जो हमारा चंडीगढ़ में शेयर है, चंडीगढ़ की एसेट्स पे जो हमारा अधिकार है, उसका पैसा दे दीजिए और हिंदी भाषी गांव दे दीजिए। तो यहाँ पे हरियाणा और देखिए इस बात से नहीं करूंगा कि चंडीगढ़ में पंजाब का भी उतना हक है जितना हरियाणा का है, लेकिन हिमाचल सरकार कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी मंशा ठीक नहीं है, क्योंकि पहले भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं, चंडीगढ़ के विषय में कभी बात नहीं हुई है। आपके मंत्री जी का बयान थोड़ा अलग था। वो अनिल विज को आपने सुना होगा, वो कह रहे थे कि ठीक है अदालत जाइए, वहां से जो फैसला आएगा हम उसको इंप्लीमेंट करवाएंगे या होना चाहिए वो। तो मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में पावर शेयर के बारे में कहा, जिसको आप आधार बना रहे हैं, तो जाइए कोर्ट में, माननीय कोर्ट से कहिए जाके। ठीक है, चलिए जवाब लेते हैं। थोड़ा सा कौशल जी इंतजार कीजिएगा, एक बार मैं हमारे साथ सीनियर वकील जुड़े हुए हैं उनसे बात कर लें। अमनदीप जी जुड़े हुए ने साडे नाल। अमनदीप जी, पंजाब दा, हरियाणा दा, हिमाचल दा आपो अपना दावा जरूर नजर आ रहा है। ये पुनर्गठन एक्ट वाकई किस तरीके इस नजर नाल देखा जा सकता है कि हिमाचल का भी कोई हिस्सा है? एक बहुत इंटरेस्टिंग गल है कि हिमाचल की कोई बॉर्डर कोई नहीं लगता, जिवें चंडीगढ़ नूं पंचकुला लगता एक पासे, दूजे पासे न्यू चंडीगढ़ मोहाली लगता है, तो हिमाचल दूर है उत्थों, तो फिर भी वो दावा कर रहे हैं कि साडा 7.1% हिस्सा बनता है। सर आ मुद्दा जिहड़ा है ना, इनू समझण वास्ते सानू इहदी हिस्टरी देखनी पेगी। जिहड़ी हिमाचल प्रदेश है वो 1956 च एक यूनियन टैरेटरी बन गई सीगी। जिहड़ा ਉਹਦੀ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन हुई है वो 1971 च हुई है। इन्हां दोनों डेट्स दे विच 1966 च पंजाब दा कुछ एरिया कट के हरियाणा नूं हिमाचल नूं देता गया एंड जिहड़े रिमेनिंग पंजाब ਉਹਨੂੰ बाइफरकेट करता गया बिटवीन हरियाणा एंड पंजाब। नाउ दी एरिया जिहड़ा हिमाचल प्रदेश कोल गया ਉਹਦੀ पॉपुलेशन तकरीबन 7.19% ਸੀਗੀ ना। वो पॉपुलेशन नू बेस बनाते हुए जिहड़े नैचुरल रिसोर्सिस सीगे विच अराइज्ड आउट ऑफ द भाखड़ा नंगल डैम एंड द ब्यास डैम, वो रिसोर्सिस नू सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया इन लाइट ऑफ सैक्शन 78 एंड 79 ऑफ द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिहड़ा कहंदा है कि जिहड़े बेनिफिट भाखड़ा ब्यास बोर्ड चो आ रहे ने वो पॉपुलेशन डिवीजन दे रेशो च बट्टे जाणगे। उत्थे भी जदों वो जजमेंट दी जा रही सीगी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ जिहड़ा है वो पंजाब ते हरियाणा दी कैपिटल है, ते जिहड़ा ओहदा बिजली दा खर्चा है, जिहड़ा बिजली दा पार्ट है, प्रोपोर्शन है, पंजाब ते हरियाणा दे हिस्से विचों कट्टिया जाए, हिमाचल दे हिस्से चों ना कट्टिया जाए।
ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ 1966 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪਰ ਸੇ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਦੈਟ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੇਰੀਅਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੰਦੇ। देयर इज नो बार इन टेकिंग डेप्यूटेशन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, पर वो हिमाचल प्रदेश ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ ਥੋੜਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਦੇਖੋ 1966 ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅੰਡਰ ਦ ਸਟੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 7.19% ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 79 ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1966 ਐਕਟ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 7.19% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸੋਰਸ ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਚ। ਉਹ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਬਿਹਾਈਂਡ ਆਲ ਆਫ ਦੈਟ ਸੈਟਅਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਅਮਨ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। मैं प्रेम कौशल जी का रुख करांगा, पर उस तो पहला प्रेम कौशल जी, एक पंजाब के मुख्यमंत्री का ट्वीट अभी आया है, मैं उसको जरूर पढ़कर सुना देता हूं। इस बीच में अपनी टीम को भी कहूंगा कि अगर प्रताप सिंह बाजवा जो पंजाब में विपक्ष के नेता हैं, उनसे अगर हम बात कर पाए, फोन पर उनको जोड़ पाए। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, प्रेम कौशल जी ये कांग्रेस के लिए है। वो कह रहे हैं कि चंडीगढ़ के मुद्दे पर हिमाचल की कांग्रेस सरकार के दावे के बारे में हिमाचल के इंचार्ज प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने प्रताप सिंह भाजपा लिखा है उनको, प्रताप सिंह भाजपा जी दोनों पार्टियों का जो है पक्ष वो पेश कर दें। आगे एक शब्द लिखा गया है, शर्मदा घाटा। प्रेम कौशल जी, हम कोशिश करेंगे कि प्रताप बाजवा से भी बात हो पाए, लेकिन पॉइंट यह है कि जो आधार आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर हरियाणा और पंजाब दोनों के इतराज है कि आप जिस पॉइंट को लेकर आ रहे हैं वो पॉइंट कोई ज्यादा सॉलिड नजर नहीं आ रहा कि आप 7.19% आपको चंडीगढ़ चाहिए। जब हमें बीबीएमबी में 7.19% शेयर मिला सुप्रीम कोर्ट से, उस चीज को भी हरियाणा और पंजाब पहले मंजूर नहीं करते थे, और अभी भी हमारा 4,000 करोड़ रुपया जो है पंजाब से एरियर जो है वो बकाया है लेने को। तो निश्चित तौर पर पंजाब कभी नहीं चाहेगा कि हमें जो हमारे हक हैं और जो क्लैश करते हैं हमारे इंटरेस्ट आपस में, उनमें हमें हमारे हक मिले, वो निश्चित तौर पे नहीं चाहेंगे। और ये फिर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और माननीय मुख्यमंत्री पंजाब ने जो ट्वीट किया है, नहीं देखिए वो तो डिनाई करेंगे ही सर। मेरा एक और सवाल है, आप किस तरह से चंडीगढ़ में हक जता रहे हैं? 7.19% क्या चाहिए? क्योंकि ये यूटी है, क्या यहां पर जो एम्प्लॉयज हैं, जो 60-40 का एक रेशो है, उसमें आपको लगता है कि 7.19% हमारा भी ऐड कर दीजिए? टोटल रिसोर्सेज जो हैं उनके ऊपर हम 7.19% जो है वो क्लेम करने की प्रयास कर रहे हैं। अभी सब कमेटी बनी है, सब कमेटी इस एक्ट के आधार के ऊपर, सब एक्ट के आधार के ऊपर जो है, जो पंजाब का तर्क क्या है सर? पंजाब का तर्क है कि जब 1966 में पंजाब के कुछ इलाके दिए गए, वो भी जनसंख्या के हिसाब से बहुत ज्यादा दे दिए गए, ऑलरेडी बहुत ज्यादा दे दिया गया। नहीं, चलिए आम आदमी पार्टी को राजनीति करनी है, क्योंकि इनके हाथ से जाएगा तो निश्चित तौर पर इनको लगता है कि वहां पंजाब में इनको धक्का लगेगा। अगर ये चीज जो हम क्लेम कर रहे हैं, अगर हमारा क्लेम सेटल हो जाता है, हमारे हक में जाता है, तो निश्चित तौर पर उनको लगता है कि इससे हमें राजनीतिक नुकसान होगा। तो उसको ध्यान में रख के ही बाजवा जी को भी बीच में ला रहे हैं। बाजवा जी निश्चित तौर पर, आपको उम्मीद है सर कि हरियाणा का साथ मिल जाएगा? राजनीतिक जिम्मेदारी है,
लेकिन वो पंजाब के नेता हैं, निश्चित तौर पर वो जब उनसे आप बात करेंगे, आपको लगता है कि हरियाणा का साथ मिल जाएगा इस मुद्दे के ऊपर आपको? यहाँ किसी का साथ मिलने का प्रश्न नहीं है, यहाँ प्रश्न कानून का है, नियमों का है, अधिकार का है। और हम कोई चंडीगढ़ में कोई जबरदस्ती कब्जा करने नहीं जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि चंडीगढ़ में जबरदस्ती हम लोग घुस जाएंगे, चंडीगढ़ के किसी जमीन के टुकड़े के ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। ये एक न्याय संगत, कानून संगत और जो नियम है और एक्ट में अगर कोई ऐसा प्रोविजन है तो उसके आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो इस दावे को जो है वो कर रही है। आप कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, सब कमेटी की जो फाइंडिंग्स है कैबिनेट में जाएंगी। उसके बाद जहां तक ये कह रहे सुप्रीम कोर्ट जाए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में ही गई थी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट और पंजाब देना नहीं चाहता था। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने 7.19% शेयर है हमको दिया है और उसी को आधार मानकर दिया। आप वही बीबीएमबी वाला रास्ता यहाँ भी अपनाने की कोशिश करेंगे। चलिए जवाब ले लीजिए एक बार। पासी जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पासी जी मैं ये कह रहा हूँ कि गौरव जी, जब सुप्रीम कोर्ट गई थी गौरव जी, मैं इनको एक चीज पूछना चाहता हूँ। जो थे एक उनमें मिनट रिलीफ मांगा था। प्रेम कौशल जी, मैं चाहूंगा आप मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। मैं आपके बारे में नहीं बोला। मैं इनको एक चीज क्लियर शब्दों में बताना चाह रहा हूँ हिमाचल प्रदेश को कि जब से हिमाचल प्रदेश बना है क्या उसका 1 इंच भी एरिया जो है ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਟਵੀਟ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਟਵੀਟ ਦਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪੈਗਵੌਂਡ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੈਗਵੌਂਡ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਬਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜਪਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ 370 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਬਣਾਇਆ ਸੂਬਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਦਾਖਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 'ਚ ਮਦਾਖਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪੰਡ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਰ ਪੈਗਵੌਂਡ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਬੇਟ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਔਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਟਵੀਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੈਂਡਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਸੀਸੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਛੇੜ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਲੋਂਗਸ ਸੋਲੀ ਟੂ ਪੰਜਾਬ, ਨਾਈਦਰ ਟੂ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਟੂ ਹਿਮਾਚਲ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੜਨੇ। 370 ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ
ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਬਦਲਵਾਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 370 ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨਣਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੇਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਵੀ ਆਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਫਿਰ ਜੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ SYL ਤੇ